अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के इस सबक में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। हम आज का सबक रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूली वाक़े में एक वाक़े को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक लड़की है, उसका नाम है सालेहा खानम। वो अपने कमरे में आराम कर रही है। अचानक से उसके बावर्ची खाने से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तब वो दौड़ कर जाती है कि बावर्ची खाने में क्या हुआ है। तो आइए देखते हैं सालेहा खानम के बावर्ची खाने में क्या हो रहा है। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? अरे ये तो बिल्ली है। अरे ये क्या? तो देखा बच्चों, आपने सालेहा खानम के बावर्ची खाने में क्या क्या चीज़ें गिर गई हैं, क्या क्या चीज़ें फूट गई हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कि कौन सी चीज़ गिरी होंगी, कौन सी चीज़ फूटी होंगी। देखेंगे हम कि जो अशिया गिरकर टूट सकती है वो कौन कौन सी हो सकती है, और वो गिरने के बाद भी ऐसी अशिया जो टूट नहीं सकती उनको भी देखते चलते हैं। हाँ, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये शीशे के मर्तबान हैं। ये अगर गिर जाएँ तो ये फूट सकते हैं। और ये स्टील का चमचा है, प्लेट है और एक प्लेट है। अगर ये भी गिर जाएं तो टूटने का डर नहीं होता। ये कुछ बर्तन है, देखिए बावर्ची खाने में जो होते हैं, स्टील का बॉटल है और टिफ़िन है, ये जग है और दीगर बर्तन है। ये भी अगर गिर जाएं तो नहीं टूट सकते। यहाँ देखिए बच्चों, ये लकड़ी के जो बने हुए अशिया हैं, लकड़ी की अशिया भी अगर गिर जाएं तो नहीं टूटेगी। ये तांबे के बर्तन हैं, ये भी गिर जाएं तो नहीं टूटेंगे। और ये प्लास्टिक के डब्बे हैं बच्चों, अगर ये गिर गए तो टूटते क्या? नहीं। यहाँ देखिए, ये कुछ अशिया हैं जो हमारे बावर्ची खाने में मौजूद होती हैं। ये मर्तबान है, अगर ये मर्तबान भी गिर गया तो टूट सकता है। और ये जो बर्तन हैं वो भी टूट सकते हैं, ये बर्तन भी टूट सकते हैं। और ये शीशे के जो दाल रखने के जो हम मर्तबान इस्तेमाल करते हैं, ये भी टूट सकते हैं। यहाँ पर आपकी दरसी किताब में वो अशिया जो टूटी होंगी उनके नाम लिखना है बच्चों, और वो अशिया जो टूटने से रह गई उनके भी नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखा बच्चों आपने, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई अशिया ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो अलग अलग मुख्तलिफ़ मादों से बनी होती हैं। तो ये जो मादे हैं मुख्तलिफ़ हालतों में हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखिए बच्चों, ये पेन है। ये पेन जो है इसमें प्लास्टिक का एक हिस्सा है और ये स्टील का है, और इसकी निब जो है वो भी स्टील की बनी हुई है। तो यहाँ पर एक शय है, ये शय को बनाने के लिए, ये पेन को बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मादों का इस्तेमाल किया गया है। स्टील का इस्तेमाल किया गया है और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। और हम ऐसे कई अशिया हमारे अतराफ़ में देखते हैं जो एक से ज़ायद मादों के बने होते हैं, और कुछ अशिया एक ही मादे से बनी होती हैं। तो ऐसी कौन सी अशिया हैं जो सिर्फ एक ही मादे से बनी है, और कौन सी अशिया हैं जो एक से ज़ायद मादे से बनी है, वो हम आगे देखते जाएंगे। यहाँ देखिए, ये शय क्या है? ये दरवाज़ा है। हमारे घर का जो दरवाज़ा होता है वो लकड़ी का होता है आमतौर पे, और उसके जो ये हैंडल्स होते हैं ये मेटल के बने होते हैं। और ये देखिए बच्चों, ये आईना है जिसमें हम चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें यहाँ पर ये शीशा है, और ये अतराफ़ में जो है फ्रेम वो लकड़ी का हो सकता है, मेटल का हो सकता है। अब आपको जो बताया जा रहा है वो मेटल का बना हुआ है। ये लकड़ी का, मेटल का, प्लास्टिक का कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए बच्चों, चाकू है, मुख्तलिफ़ किस्म के चाकू है। यहाँ पर किसी के दस्ते मेटल के होते हैं और किसी के लकड़ी के होते हैं और किसी के प्लास्टिक के होते हैं। ये साइकिल है, देखिए बच्चों, साइकिल भी क्या एक ही मादे से बनी है? नहीं, यहाँ पर रबर का टायर रहता, स्टील रहता यहाँ पर, और ये प्लास्टिक की सीट रहती। यानी कि प्लास्टिक है, स्टील है और ये जो रबर है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मादे हैं। अलग अलग मादों से मिलाकर हम एक शय तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो जदवल दिया गया है दरसी किताब में, जदवल 2, यहाँ पर दरवाज़ा बनाने के लिए कौन कौन से मादे इस्तेमाल में आए हैं? लकड़ी, मेटल, पेंट भी लिख सकते हैं आप, तुआल, साइकिल, चाकू, आईना, जूते, पानी की बोतल, घड़ा। तो इनके अंदर कौन कौन से मादों को इस्तेमाल करके बनाए गई अशिया, ये लिखना है आपको। फिर यहाँ पर इसमें दर्जाबंदी करना है बच्चों। अशिया जो एक ही मादे से बनाई गई, जैसे कि घड़ा है, घड़े को सिर्फ मिट्टी से बनाया जाता है, इसमें कोई दूसरे मादे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अशिया जो एक ही मादे से बनाई गई हैं उनके नाम यहाँ लिखिए आप। अशिया जो एक से ज़ायद मादे से बनाई गई उनके नाम आप यहाँ पर लिखिए।
देखा बच्चों आपने, अब जो अशिया हम इस्तेमाल करें बताए आपको, जो मिसालें दी गई, दरवाज़ा, आईना, चाकू, साइकिल वगैरह, उसमें क्या है, एक से ज़ायद मादे इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन एक ही शय मुख्तलिफ मादों से, शय एक ही है लेकिन मादे मुख्तलिफ है, उनकी मिसालें हम देखेंगे। यहाँ देखिए कुर्सी है, लकड़ी की बनी हुई है। ये कुर्सियाँ जो हैं प्लास्टिक के बने हैं। ये कुर्सियाँ जो है मेटल के बने हुए हैं। यहाँ पर एक बोतल है जो कांच की बनी हुई है, और ये जो है प्लास्टिक की बनी हुई है, और ये स्टील की है, और ये शायद जो बोतल है ये तांबे का बना हुआ है, और इसमें स्टील और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। देखिए बच्चों, लकड़ी की कवरिंग की गई यहाँ पर। और ये जो है पुराने ज़माने में या अभी भी मिलिट्री में इस्तेमाल करते हैं, पानी भरने के, पानी के बोतल के जैसा, इसको मुश्क भी कहते हैं। ये चमड़े के बने होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दरवाज़ा लकड़ी का है, और एक दरवाज़ा कौन सा है, ये लोहे का है। ये दरवाज़ा क्या है, फाइबर का है। ये ग्लास से बना दरवाज़ा है। ये अलमारी मेटल की है। ये अलमारी क्या है, लकड़ी की है। यहाँ पर ग्लास की अलमारी, और ये लकड़ी और ग्लास दो मिलाकर है। देखिए, और ये जूता, ये लकड़ी के जूते हैं। देखिए, ये अलग जूते हैं। शय एक ही है लेकिन मादे क्या हैं, अलग अलग हैं। ये फर्क देखिए बच्चों। अब तक जो अशिया देखे हम, एक ही शय मुख्तलिफ मादों से बनी हुई थी, लेकिन अब ऐसी चीज़ों को देखेंगे जिसमें मादा एक ही है लेकिन अशिया अलग अलग है। मादा एक, अशिया अलग। वो क्या है देखेंगे। यहाँ देखिए, ये पत्थर से बनी इमारत है। इमारत में पत्थर का इस्तेमाल किया गया। पत्थर से नक्शनिगारी की जा रही, और पत्थर से मूर्तियाँ बनाए जा रहे, पत्थर से बेंच बनाई गई, और पत्थर के दीगर इस्तेमाल देखिए। यहाँ पर ये मसाला पीसने के लिए इस्तेमाल किए जाते, देखिए बच्चों ये अशिया, और यहाँ पर ये पीसने के लिए इस्तेमाल करते। कुछ तभी सूखा अनाज ऐसा रहा तो ये इसको चक्की बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये आराइश के लिए ये जो इस्तेमाल करते हैं, ये भी पत्थर के हैं, और ये औजार है। देखिए, अब आपको आपकी दरसी किताब में एक जदवल दिया गया है जिसमें मुख्तलिफ मादे और उनसे कौन कौन सी अशिया बनाई जाती उन्हें लिखना है। मादे, धात, बर्तन, बर्तन बना सकते धात से, और क्या क्या बना सकते, चाकू बना सकते, साइकिल बना सकते, जहाज़ बना सकते, और कई ऐसी अशिया जो धात से बनी जाती हैं वो लिखना है आपको। और प्लास्टिक के कौन सी अशिया बनाई जा सकती, बैग, ग्लास, बर्तन, मुख्तलिफ अशिया। ग्राइंडर का जो ऊपर का कवर होता है वो प्लास्टिक, कूलर का कवर प्लास्टिक। तो प्लास्टिक से कौन सी अशिया बनाई जाती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ग्लास से, लकड़ी से, और रुई से, चमड़े से, चीनी मिट्टी से, पत्थर से, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर मादे दिए गए हैं आपको। इन मादों को कहाँ कहाँ कौन सी अशिया बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो अशिया हैं उन अशिया में ये मादे कहाँ कहाँ हैं वो आपको यहाँ पर लिस्ट लिखना है। तो देखा बच्चों आपने, हमारे अतराफ जो अशिया पाई जाती है वो मुख्तलिफ मादों से बनी होती है, और मादों की ये जो खुसूसियात है, मादों को जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि दरवाजे के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे, कपड़े का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और जो कुर्सी है, कुर्सी के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा, वहाँ भी लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा, मेटल का इस्तेमाल हो रहा। लेकिन क्या कुर्सी को कोई नरम चीज़ से बना सकते हैं? नहीं। तो और जो हम बॉल खेलते हैं, क्रिकेट का जो बॉल खेलते हैं वो रबर से बनाया जाता है। क्या क्रिकेट का बॉल कांच से बनाया जा सकता, या आटे से बनाया जा सकता, या कपड़े से बनाया जा सकता? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। जो चीज़ के लिए जो मादा सूटेबल होता है, जो मुनासिब होता है, वही मादे को हम इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों को बनाने के लिए, उनके इस्तेमाल करने के लिए हमको मादों की खुसूसियात का इल्म रहना ज़रूरी है। तो आइए मादों की खुसूसियात के बारे में हम तफसील से जानेंगे। यहाँ पर आपको एक किराना दुकान नज़र आ रही। देखिए बच्चों, अक्सर आप भी अपने छोटे भाई बहनों के साथ किराना दुकान को गए होंगे, तो आपकी छोटी बहन या छोटे भाई को कुछ बिस्किट खाना हो या चॉकलेट ख़रीदना हो, तब उनको उनका नाम नहीं मालूम होता, लेकिन वो दुकान पर जाने के बाद वो क्या करते बच्चों, ये दीजिए ऐसा बताते हैं। तो वो कैसे बता सक रहे? वहाँ पर जो शीशे या जो मर्तबान जो कंटेनर्स वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके अंदर से आपके भाई बहनों को वो चीज़ नज़र आ रही है, तो वो ये दीजिए ऐसा मांग रहे हैं। ऐसे जो अशिया जिससे हम अंदर की चीज़ बाहर से देख सकते हैं, उन्हें हम शफ़ाफ़ अशिया बोलेंगे।
शफ़ाफ़ अशिया, गैर शफ़ाफ़ अशिया, नीम शफ़ाफ़ अशिया, 3 किस्म की अशिया पाई जाती हैं। मादे की ये जो खुसूसियत है इसमें हम 3 में दर्जाबंदी कर सकते हैं इसे, शफ़ाफ़, नीम शफ़ाफ़ और गैर शफ़ाफ़। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर ग्लास है और ये कागज़ है। ये लड़की की आंख देख सक रहे क्या? नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, ये लड़की क्या कर रही है, तेल लगा रही रुई को। तेल लगा कर देखने से क्या दिख रहा, देखिए गौर से। यहाँ पर ये लड़की की ओढ़नी नज़र आ रही, देखिए ब्लू कलर की जो दुपट्टा है उसका वो नज़र आ रहा है, बिल्कुल मध्यम सा। ये बटर पेपर है बच्चों, इससे भी ज़रा मध्यम ओढ़नी का रंग नज़र आ रहा है। देखिए बच्चों, बिल्कुल लड़की नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर ये ग्लास से देखिए, ये लड़की की आँख बिल्कुल साफ नज़र आ रहे। देखिए तो क्या देखा बच्चों आपने, एक कागज़ लिए, कागज़ को लेकर देखने पर कुछ नज़र आया क्या? नहीं नज़र आया। लेकिन जब हम तेल लगा दिए कागज़ को तो वो क्या बन गया, नीम शफ़ाफ़ बन गया। तो नीम शफ़ाफ़ में से कैसा होता, कुछ हद तक नज़र आता, और जो ग्लास होता है जो आर पार नज़र आता है उससे बिल्कुल साफ नज़र आया। तो जो ग्लास है वो शफ़ाफ़ है, जो पहले इस्तेमाल किया गया कागज़ वो गैर शफ़ाफ़ है, और जो तेल लगा हुआ कागज़ है वो नीम शफ़ाफ़ है। यहाँ पर ये बॉक्स में रखी हुई चीज़ हमको नज़र आती क्या, बंद कर देने के बाद? नहीं नज़र आती, तो ये गैर शफ़ाफ़। इस तरह के डब्बों में जो कि अंदर रखने के बाद जो चीज़ नज़र आ रही है इसको हम बोलेंगे शफ़ाफ़। यहाँ देखिए आपकी दरसी किताब में अशिया दी गई हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक शफ़ाफ़ है या गैर शफ़ाफ़ है? प्लास्टिक में भी अक़साम होते हैं बच्चों, कुछ प्लास्टिक शफ़ाफ़ होते हैं, कुछ गैर शफ़ाफ़ होते हैं। आप जो प्लास्टिक को इस्तेमाल कर रहे वो नाम के साथ लिखिए। यहाँ पर कांच का इस्तेमाल, स्टील का बर्तन, स्टील का बर्तन बिल्कुल गैर शफ़ाफ़ होता है। आईना, आईना कैसा होता है लिखना है आप। यहाँ पर लकड़ी का दरवाज़ा है और पॉलीथीन की थैली है, कागज़ है। तो देखा बच्चों आपने, हम जो मादे की अक़साम देखे वो थी अब शफ़ाफ़, नीम शफ़ाफ़ और गैर शफ़ाफ़। मादे के और दीगर अक़साम देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, मादे की हालतों के बारे में जानेंगे बच्चे। मादे की हालतें, बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर हम एक बर्तन में ले लिए या खाली भी रख दिए बर्फ़ को बर्तन में रखकर तो क्या बन जाता, वो पानी बन जाता। और पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या हो जाता, पानी के अंदर बुखार आता कि पानी गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता, हवा ऊपर उड़ जाता, भाप की शक्ल में ऊपर उड़ जाता। तो बर्फ़ से क्या बना बच्चों, माया बना। माए से क्या बन रहा, बुखारात बन रहे। अगर हम एक दूध के भगोने पर या खाने के भगोने के ऊपर एक थाली ढाँप दिए, ढाँपने के बाद जो बुखारात जमा होते उसके पानी को फिर से जमा कर दे के फिर से हम उसे फ्रिज में रख दें तो वो जो आबी बुखारा से जो पानी बना बच्चों दोबारा बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो यहाँ पर क्या है, मादा एक ही है लेकिन उसकी हालतें अलग अलग है। मादा पानी है लेकिन उसको जमा रहे फ्रिज में तो बर्फ़ बन सक रहा, गर्म कर रहे तो वो बर्फ़ पिघल के पानी बन रहा, पानी को फिर से गर्म कर रहे तो क्या बन जा रहा, वो आबी बुखारात की शक्ल में ऊपर उड़ जा रहा, गैसी शक्ल इख्तियार कर ले रहा। और एक मिसाल, आप रोज़ाना मोमबत्ती सिलगाए होंगे। देखिए बच्चों, मोमबत्ती को सिलगाने के लिए कैसा करना पड़ता है, दिया सिलाई से जब काड़ी सिलगाते हम तो मोमबत्ती के जो डोरी होती है, डोरी को हम डोरी तक लेकर जाना पड़ता तेली को, तो जब कहीं जाकर मोमबत्ती जलती है। लेकिन क्या आप ऐसा किए हैं कि मोमबत्ती की डोरी को माचिस की तेली लगाए बिना ही मोमबत्ती को जलाकर देखे हैं क्या? आइए यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, मोमबत्ती जल रही है और ये मोमबत्ती पिघल रहा। देखिए बच्चों, पिघल के माया गिर रहा। मोमबत्ती ठोस है, ये जो पिघल रहा वो माया है, पिघली हुई हालत में ऐसा गिर रहा है। गौर कीजिए आप, गिर कर ये जो ठंडा होके फिर से ठोस बन जाता। लेकिन यहाँ पर ये जो धुआं है, देखिए बच्चों, गौर करें आप, तेली जो है बिल्कुल डोरी के पास नहीं ला रहे। पहली मर्तबा मोमबत्ती को सिलगा दिए लेकिन जब उसे बुझा देने के बाद उसका जो धुआं निकलता वो धुआं भी क्या है, मोम का धुआं है बच्चों। तो वो मोम के धुएं के करीब जब हम जलती हुई तीली को ला रहे, डोरी के पास नहीं भी रख रहे तो मोमबत्ती खुद ब खुद सिलक जा रही है। यहाँ पर बच्चों आपको जदवल 5 आपकी दरसी किताब में ठोस अशिया, माया अशिया और गैसी अशिया जो है आप जो रोज़मर्रा देखते हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक दे दिया गया, ठोस पत्थर, माया दूध, गैस धुआं, और दीगर आप यहाँ पर लिखिए। माए में पानी लिख सकते, गैस का तेल लिख सकते
और दीगर मीठा तेल लिख सकते, मुख्तलिफ यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठोस में यहाँ पर पत्थर में लकड़ी का टेबल, चेयर वगैरह यहाँ लिख सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने मादे की कितनी हालतें हैं, ठोस, माया और गैस। ठोस, माया और गैस को समझने के लिए ठोस जो है वो उसका शक्ल मुतय्यन होती है, वो अपनी शक्ल बर्तन को बदलने में वो तब्दील नहीं करता। लेकिन माया जो है आप जिस बर्तन में डाल दे रहे उस बर्तन का वो शक्ल इख्तियार कर लेता है। मिसाल के तौर पे देखिए बच्चों, ये पानी है, रंगीन पानी है, बॉटल की शक्ल का है ये। जब हम इसको कटोरी में डालते हैं तो ये कटोरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर जब हम इसे ग्लास में डालते हैं, ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लिया। लेकिन ठोस जो है इस तरह नहीं होता। स्कूल में जब ये बात बताई जाती है तब वहाँ पर एक लड़का है कैफ, वो बहुत होशियार लड़का है। उसे डाउट आया, टीचर ठोस को अगर हम बर्तन चेंज कर रहे, तब्दील कर दे रहे तो आप हालत नहीं बदलती बोले, लेकिन माए को जब हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालें तो बर्तन जिस शक्ल का है उस शक्ल का माया वो शक्ल इख्तियार कर लेती। लेकिन वहाँ पर कैफ को ये ख्याल आया कि जब शक्कर को हम यहाँ पर कटोरी में लेते, यहाँ देखिए ये शक्कर है, शक्कर क्या है बच्चों, ठोस है। जब हम ये कटोरी में डाल रहे हैं तो पूरी कटोरी की शक्ल का हो जा रही शक्कर। फिर जब हम इसे ग्लास में डाल रहे तो ये पूरी ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेता। तो आप सोच सकते हैं क्या फिर शक्कर भी माया है क्या? तो वही जमात में एक रज़िया नाम की बहुत ही होशियार ज़हीन लड़की थी। उस लड़की ने कहा कि इसका जवाब मैं दूंगी, और वो आई और आकर कहती है कि जब शक्कर को हम ऐसा पकड़ते हैं तो इस तरह इसके सालेमत को हम पकड़ सकते, जैसे ही हम यहाँ पर पानी को पकड़ते हैं तो पानी को हम इस तरह नहीं पकड़ सकते। तो रज़िया ने इस बात को इस तरह वजाहत दी है। तो आप क्या समझते हैं, अपने टीचर से इसके बारे में बहस कीजिए, गुफ्तगू कीजिए। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, मादे के जो अक़साम हैं, तैरने वाले और डूबने वाले। तैरने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, डूबने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, आपको आपकी दरसी किताब में लिखना है। यहाँ देखिए बच्चों, ये जदवल 6 है। ख़यास कीजिए कि डूबने वाले अशिया कौन से हैं और तैरने वाले अशिया कौन से हैं। आपकी मदद के लिए हम एक वीडियो यहाँ पर पेश कर रहे हैं। यहाँ देखिए बच्चों, रंगीन पानी ले लिया गया। ये पानी में क्या क्या डाल रहे, भेंडी डालें, मिर्ची डाल रहे, मुख्तलिफ़ किस्म की तरकारियाँ डाल रहे हैं। यहाँ जो भी अशिया रखी हैं बच्चों, वो अशिया एक के बाद दिख रहे हम इसमें डालते जा रहे हैं। हाँ, तो देखा बच्चों आपने इसमें क्या क्या है, मोमबत्ती है, टमाटा है, बैगन है। और जो डूबने वाली अशिया कौन सी है, गौर कीजिए, कीला है। अभी निकाल कर देखेंगे कि कौन सी अशिया तैर रही हैं। तैरने वाली अशिया पर गौर कीजिए, लकड़ी, फिरकी, बैगन, बॉल है और पत्ता है। देखिए यहाँ पर तैरने वाली अशिया को अलग किया जा रहा है। तैरने वाली अशिया पूरी की पूरी अलग हो गई हैं। अब देखिए डूबने वाली अशिया, इसके अंदर कौन कौन सी है, गौर कीजिए। ये मोमबत्ती भी नहीं डूबी, निकाल दिए। रुई डूब गई, देखिए बच्चों, ये रुई है, चौक है, और क्या है, कागज़ के टुकड़े हैं, और क्या है, कीला है। इस तरह यहाँ पर आपको अशिया, और आपने क्या अंदाज़ा किया था और आपको मालूम क्या हुआ, आप क्या अंदाज़ा करे थे कि कौन सी अशिया डूब सकती हैं और कौन सी अशिया तैर सकती हैं, आप क्या सोचे थे, वो यहाँ पर आपको आपका अंदाज़ा क्या था वो लिखना है। फिर आप ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या मालूमात हुई वो यहाँ पर लिखना है। मिसाल के तौर पे लकड़ी, आप अंदाज़ा करे थे कि लकड़ी डूब गई है, लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चला कि लकड़ी तैरती है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लकड़ी तैरती है। फिर यहाँ पर आपको चौक बताया गया था। चौक आप क्या समझे थे होंगे, अगर तैर रहा था समझे होंगे तो वहाँ पर चौक डूब गया, तो आपको यहाँ पर मालूमात में आपकी क्या लिखना है कि चौक डूब गया है। इस तरह आपको लिखना है। तो देखा बच्चों आपने, कुछ अशिया तैरती हैं और कुछ अशिया डूबती हैं। तो मादे की ऐसी हालत जिससे अशिया तैरती है, इसकी खुसूसियात का हम अगली जमातों में इसका मुताला करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ अशिया जो कि तैरती हैं उसको डूबने के काबिल बनाया जा सकता, या कुछ अशिया डूबने वाली अशिया को लेकर तैरने वाली बनाया जा सकता, ये देखेंगे। यहाँ देखिए लकड़ी के चंद चीज़ें ले रहे हैं। यहाँ पर स्टैम्प है और लकड़ी का एक खाली से टुकड़ा है, और ये देखिए
और ये आइसक्रीम की काड़ी है। इस तरह हम पानी में डाल दिए इनको। डालकर कितना हम उसको डुबाने की कोशिश कर रहे देखिए बच्चों, लेकिन ये डूब रहे क्या? नहीं डूब रहे। मतलब क्या है? ये तैरने वाली ही अशिया हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये एल्युमिनियम फॉइल है बच्चों। एल्युमिनियम फॉइल बकेट के अंदर जो है वो तैर रहा है, लेकिन अब उसको हम क्या कर रहे, थोड़ा सा उसकी हालत में तब्दीली करके डुबा दे रहे। डूब जाता ये जो धाती टुकड़ा है, ये डूब जाता। लेकिन हम इसको इस तरह मोड़ के ऐसा रख दिए तो क्या हो रहा, अब हम उसको डुबाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो नहीं डूब रहा। देखिए आप, बिल्कुल नहीं डूब रहा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्लास्टिक की कुछ अशिया लेकर देखते हैं। यहाँ पर कुछ अशिया डूब रही हैं, कुछ अशिया तैर रही हैं। देखा आपने, यहाँ पर ये अशिया तैर रही है, वहीं कुछ अशिया डूब रही हैं, लेकिन मादा एक ही है। तो देखा बच्चों आपने, हमने 3 चीज़ें देखी। एक तो लकड़ी का देखे, और एक प्लास्टिक का देखे, और एक धात का देखे। तो लकड़ी क्या है, बिल्कुल तैरती ही है, वो कौन सी भी शक्ल में हो तैरती ही है। लेकिन मेटल जो है बच्चों, वो डूबने की सलाहियत रखता है, डूबने वाली शय है। लेकिन ये डूबने वाली शय को उसकी हालत में तब्दीली करके, उसका जो क़ायदा है वो क़ायदे में तब्दीली लाते हुए उसको तैरने के काबिल बनाया जा सकता है। जैसे कि जहाज़ है, जहाज़ भी जो है मेटल के बने होते हैं, लेकिन वो पानी पर तैरते हैं। तो जो डूबने वाली अशिया है, उसकी हालत में तब्दीली लाकर हम उसको तैरने के काबिल बनाया जा सकता। तो बच्चों हमने मादे के जो खुसूसियात पढ़े, शफ़ाफ़, गैर शफ़ाफ़, नीम शफ़ाफ़। मादे की जो हालतें पढ़े बच्चों, माया, ठोस और गैस। मादे की और जो अक़साम पढ़े हम, तैरने वाली अशिया, डूबने वाली अशिया। फिर तैरने वाली और डूबने वाली अशिया में भी ऐसी अशिया जो डूबने वाली है, उसकी जो साख्त होती है उसमें तब्दीली लाकर हम उसको तैरने के काबिल बना सकते हैं। लेकिन तैरने वाली अशिया को हम डूबने के काबिल नहीं बना सकते। यहाँ देखिए बच्चों, मादे की और दीगर खुसूसियात को जानने के लिए हम ये एक्टिविटी अंजाम दे रहे हैं। ये गिलास में चॉक का पाउडर डाल दिए, देखिए चॉक का पाउडर, और ये पानी लेकर इसमें घुला रहे हैं। अब यहाँ पर नमक लेकर डाल रहे। चाक के पाउडर का जो ये महलूल बना बच्चों, ये महलूल में और नमक के महलूल में गौर कीजिए आप। ये गिलास बिल्कुल शफाफ साफ नज़र आ रहा। देखिए बच्चों, नमक पूरा का पूरा घुल गया। मतलब यहाँ पर अब शक्कर घुलाने की कोशिश कर रहे, तो शक्कर भी घुल रही है या नहीं घुल रही देखेंगे। देखिए साफ हो गया ये भी गिलास। यहाँ पर ये नमक का गिलास है, ये शक्कर का गिलास है। बिल्कुल जैसे पहले पानी था, पानी के जैसा ही लग रहा। मतलब ये पूरा का पूरा हल हो गया इसके अंदर। तो ये लकड़ी का पाउडर है, यहाँ पर लकड़ी का बुरादा है ये, और अब जो डाल रहे वो रेती है। पाउडर जो है यहाँ देखिए, ये 5 है। ये चॉक का, ये नमक का, और ये शक्कर का। यहाँ ये नहीं हल हुआ। देखिए बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल बीच नीचे बैठ गया पूरा चॉक, और ये मुकम्मल घुल गया है, नीचे भी कुछ जमा हुआ नहीं है। और ये जो लकड़ी का है वो पूरा वैसी है। रेत भी क्या है, बिल्कुल नहीं घुली। तो देखा बच्चों आपने, ये जो ठोस अशिया लिए हम, चॉक का पाउडर, नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा, और क्या लिए, मिट्टी लिए, मिट्टी या रेती लिए। लेकर मिलाने पर क्या हो रहा, वो घुल रहा क्या, पानी में हल हो रहा क्या, नहीं हल हो रहा। तो ऐसी अशिया जो पानी में हल हो जाती हैं उन्हें हम हल पजीर अशिया बोलेंगे, और ऐसी अशिया जो पानी में हल नहीं होती उनको नाहल पजीर अशिया बोलेंगे। ये तो हम जो देखे ये ठोस के बारे में देखे। माए के बारे में ऐसा कैसा हो सकता है, माए को भी कुछ माए, मिसाल के तौर पे केरोसिन है, और मीठा तेल है, नील है, विनेगर है, इनको लेकर हम एक एक्टिविटी अंजाम देंगे। यहाँ देखिए, ये कटोरियों में पानी लिया गया बच्चों, सिर्फ पानी है, और यहाँ पर विनेगर लिए, मीठा तेल लिए, ये नील है देखिए बच्चों, और इसमें केरोसिन लिए, मिट्टी का तेल है देखिए ये, और यहाँ पर सिरको लगाने का तेल है, और ये दूध है। अब एक के बाद दीगर हम ये 6 कटोरियों में ये 6 माएँ हल करके देख रहे। विनेगर मिला के देख रहे, विनेगर मिलाने पर वो मिल गया क्या, पूरा का पूरा मिल गया। कुछ तो भी फर्क महसूस हो रहा है क्या आपको, अलग नजर आ रहा है क्या विनेगर पानी से, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर नील लेकर देख रहे, नील बिल्कुल हल हो गया। देखिए बच्चों,
पानी अलग और नील अलग नजर आ रहा क्या? नहीं। अब क्या डाल रहे देखिए बच्चों, यहां पर दूध डाल रहे। दूध मुकम्मिल हल हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्या ले रहे हैं हम? मीठा तेल। ये छोटी डब्बी में क्या है? मीठा तेल है। मीठा तेल लेकर डाल रहे हैं। तेल हल होता क्या देखिए, बिल्कुल पानी के ऊपर तैर रहा है बच्चों। गौर कीजिए यहाँ पर, जिस तरह यहाँ पर ये तीनों हल हो गए पानी में, ये आप चम्मच से हिलाने के बाद भी ये हल नहीं होगा, बिल्कुल इस तरह तैरेगा। अब सिर को लगाने का तेल इस्तेमाल कर रहे बच्चों। ये भी देखिए बिल्कुल पानी के ऊपर ऐसा जमा हो जा रहा। देखिए हल हो रहा है क्या? ये पानी में पानी अलग तेल अलग अलाने नजर आ रहा हमको। अब क्या ले रहे हम? केरोसिन, मिट्टी का तेल ले रहे। ये जो 3 कटोरियां हैं बच्चों सामने के, ये तीनों में तेल मिलाए हम। एक में मीठा तेल, एक में सिर को लगाने का तेल और एक में केरोसिन। तो ये तेल जो है पानी में हल नहीं होता। यहाँ केरोसिन की बिल्कुल एक ऊपर परत जम गई। देखिए बच्चों केरोसिन पूरा का पूरा पानी के ऊपर है। ये ऊदी कलर की जो लेयर है ये केरोसिन की लेयर है। तो देखा बच्चों आपने, ऐसे मायात जो पानी में हल होते हैं उसे हम हल पजीर मायात बोलेंगे, और ऐसे मायात जो पानी में हल नहीं होते उसे ना हल पजीर मायात बोलेंगे। तो यहाँ तक था बच्चों आपका सबक। इस सबक में हमने मादा क्या चीज़ है, मादे के अक़साम, मादे की हालतें, मादे के खुसूसियात देखे। हम यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमारे अतराफ़ की अशिया मुतअद्दिद मादों से बनी है। इनकी खुसूसियात की बुनियाद पर मुख्तलिफ मादों को मुख्तलिफ मकासद के तहत इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ मादे जैसे कि लकड़ी गैर शफ़ाफ़, और मादे जैसे कि तेल लगा हुआ कागज़ नीम शफ़ाफ़ होता है। मादे की 3 हालतें होती हैं, ठोस, माया और गैस। कुछ मादे पानी पर तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं। मादे पानी में हल पजीर होते हैं और कुछ ना हल पजीर। मादों की दर्जाबंदी एकसानियत की बुनियाद पर और खुसूसियात में फ़र्क पर की जाती है। अपने इक्तिसाब को आगे बढ़ाइए। एक ही मादे से तैयार करदा कोई 5 अशिया के नाम बताइए। सालेहा खातून ने देखा कि समंदर में एक कश्ती सफ़र कर रही है। वो जानती है कि लोहे की अशिया पानी में डूब जाती हैं। सालेहा को बहुत सारे शुकूक व शुबात पैदा हो सकते हैं। लिखिए। एक बर्तन में पानी लेकर इसमें एक अंडा डालिए। दूसरे बर्तन के पानी में ज़्यादा मकदार में नमक मिलाकर पहले बर्तन के अंडे को इसमें दाखिल करिए और अपने मुशाहिदात को नोट कीजिए। मिट्टी को इस्तेमाल करते हुए कुछ नमूने तैयार कीजिए। लकड़ी से बनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल में आने वाली अशिया को उतारिए। तो देखा बच्चों आपने, आज के इस सबक में हमने क्या क्या सीखा? मादा, एक मादे से कई अशिया बना सकते और एक शय में कई मादों को इस्तेमाल कर सकते। इस तरह फ़र्क देखे हम, और मादे की खुसूसियात देखे। मादे की खुसूसियात में शफ़ाफ़ शय, गैर शफ़ाफ़ शय, नीम शफ़ाफ़ शय देखे, और मादे की हालतें ठोस, माया और गैस देखे। मादे की और दीगर खुसूसियात में हम तैरने वाले अजसाम और डूबने वाले अजसाम के बारे में देखे, और ऐसे अजसाम जो डूबने वाले हैं लेकिन उनकी साख्त में तब्दीली लाकर हम उसे तैरने वाले बना सकते हैं। और मादे के जो खुसूसियात देखे उसमें हम हल पजीर और ना हल पजीर देखे। यहाँ तक था आपका सबक। अल्लाह हाफिज़।